वी हैव लॉट्स ऑफ पावर्स, हमारे पास बहुत शक्ति है। आत्मा का ओरिजिनल गुण है प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, विजडम, ब्लिस। ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है, आत्मा की ओरिजिनल शक्तियां हैं। पावर टू विड्रॉ, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू डिसाइड। बहुत सारी शक्तियां हैं आत्मा के अंदर। ठीक है, कुछ शक्तियां हम यूज कर रहे थे, कुछ हम नहीं यूज कर रहे थे, कुछ हम कम यूज कर रहे थे, कुछ हम ज्यादा यूज कर रहे थे, लेकिन यूज तो हम सारी कर रहे थे। सिर्फ अब समय क्या है, हमें इनको बढ़ाना है, इस इनर पावर को बढ़ाना है। और इनर पावर को बढ़ाने के लिए उस हायर पावर से हमें कनेक्ट करना है। और जब हम वो करना शुरू करेंगे, विच मीन्स ये जो आंतरिक शक्ति है, जब ये धीरे 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 हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, इसकी डिपेंडेंसी ऑन द सिचुएशन, वो ही हाथ पकड़ के चलना, वो खत्म होने लगेगा। तो जब हम हाथ पकड़ के चलते थे तो एक कमरे से दूसरे कमरे भी हमें हाथ पकड़ना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे हमारा इलाज हुआ, शरीर में ताकत आई, तो फिर हम घर में अपने आप चल पा रहे थे। लेकिन बाहर अगर कहीं चलना था तो किसी की जरूरत पड़ती थी। फिर धीरे धीरे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक लकड़ी लेकर भी चल पाते थे। फिर धीरे धीरे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने आप चल सकते थे। उसके बाद हम भाग सकते थे, और उसके बाद हम फिर से वो 5 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स चढ़ सकते थे, हम पहाड़ों पर चढ़ सकते थे, और हम बिल्कुल वहां जा सकते थे जहां हम हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल स्टैमिना। सेम थिंग विद द माइंड, लेट्स नॉट गिव अप ऑन आवर माइंड। हमने अपने मन के लिए क्या क्या बातें कही, हमने कहा ये मन तो एक घोड़ा है, ये मन तो भागता रहता है, ये मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत इजीली हम कहते हैं पॉजिटिव तो सोचा ही नहीं जाता। और आजकल के समय अगर किसी को कहो कि अच्छा सोचो, कहते इम्पॉसिबल, आई कांट थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। सोच ही नहीं रहे कि ये ऑप्शन भी है। सो दैट इज ट्रबलिंग द माइंड। द फैक्ट इज कि हमारे पास बहुत शक्ति है, हमें बस उस शक्ति को यूज करना शुरू करना है, विच मीन्स उस आंतरिक शक्ति को फिर से इमर्ज करना है। एक एजुकेटर, टीचर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल, इन सब के लिए आंतरिक शक्ति तो बहुत जरूरी है। वैसे तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन आपकी जो इनर पावर है वो सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी इनर पावर का प्रभाव, which means आपके वाइब्रेशंस का प्रभाव सब पर पड़ता है। आपके हर स्टूडेंट पर पड़ता है, आपके हर कलीग पर पड़ता है, आपकी इनर पावर का प्रभाव। आजकल बहुत सारे आप में से बच्चों से मिल नहीं पाते ना, कोई स्कूल नहीं आ पा रहा, कॉलेज नहीं आ पा रहा, लेकिन पढ़ाने के तरीके बदले। तो आप सब ने, हम सब ने भी ऑनलाइन मेथड यूज करना शुरू किया कि हम कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन के अक्रॉस एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दिस इज इनर पावर कि उसी सिचुएशन को हम किस तरह से देख रहे हैं, एंड वो स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्क्रीन भी सब कुछ ऑब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि आपका बहुत पावरफुल माइंड उनके बहुत पावरफुल माइंड को पढ़ा रहा है। सिर्फ आपके शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस उनके मन तक पहुंचकर उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ा रहे हैं। छोटी सी चीजें देखिए जो आपकी एनर्जी फील्ड का आपने ध्यान रखना है। कौन सी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी फील्ड को डिप्लीट करती हैं, मतलब इस इनर पावर को घटाती हैं। छोटी छोटी, वैसे तो हम सब अपनी लिस्ट बनाएंगे कि हमारे कौन से संस्कार हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को घटाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो जनरल है, जैसे सिंपल गुस्सा करना, इरिटेट होना, छोटी छोटी बात में खिंच के ऐसे ऐसे बात करना, ये सारी चीजें डिप्लीट करते हैं। दूसरा, शिकायत करना। इस समय देयर इज सो मच टू कंप्लेन अबाउट, ये नहीं ठीक, ऐसा नहीं ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देयर इज अ लॉट टू कंप्लेन अबाउट। लेकिन जितना हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन मतलब मन में ही कर रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ
ये भी करना है, घर का काम भी संभालना है, अभी डिजिटली भी तैयार करना है अपना सिलेबस, हम क्या करें, ये करें, वो करें, कैसे करें, सो मच टू कंप्लेन अबाउट। लेकिन जितना हम मन में कंप्लेन करेंगे उतनी हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाएगी। हमें अपनी इनर पावर को संभालना है। तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गुस्से को हटाते हैं, इरिटेशन को हटाते हैं, शिकायत को हटाते हैं, मन स्वीकार करें कि ये सिचुएशन है। इनफैक्ट इस सिचुएशन को भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं कहना चाहिए। बहुत बार हम सब कह रहे हैं वी आर लिविंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। लेट्स से वी आर लिविंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स। ये समय अलग है, परिस्थिति अलग है। आसान और मुश्किल कितना बनाना है वो तो ये डिसाइड करेगा, वो यहाँ है। तो इसलिए वे लिविंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स, तो टीचिंग मेथड भी डिफरेंट है और उनका तरीका पढ़ने का भी डिफरेंट है। तो हम एक नए जीवन जीने का तरीका बना रहे हैं, लेकिन उस जीवन जीने के तरीके में हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। सो लेट्स बी देयर विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो कंप्लेन, दूसरा क्रिटिसाइज, मन में ही सही, किसी के लिए परचिंतन, ये ऐसे है, वैसे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको वैसे करना चाहिए था। बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल इन द माइंड, शब्दों में नहीं लेकिन मन में भी अगर हम क्रिटिकल या जजमेंटल हैं किसी के बारे में तो हमारी एनर्जी फील्ड डिप्लीट होती है। छोटी छोटी चीजें जिससे आंतरिक शक्ति घटती है। और पुरानी बातें जो पकड़ के रखी है, ये हमें बहुत समय मिल रहा है अपने मन की सफाई करने के लिए। तो पुरानी बातें जो पकड़ के रखी है ना, उनको भी साफ कर दीजिए इस समय। फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सरकार और डॉक्टर्स वो सब हमारे शरीर के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। हम सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अपने मन का ध्यान रखना और औरों के मन का ध्यान रखना, और सबके मन का ध्यान रखकर सृष्टि पर ऐसी वाइब्रेशंस रेडिएट करना जो सबके मन को सुकून मिले,